हेलो एवरीवन, आई एम आरजू सिकंदर वेलकमिंग यू ऑल इन मल्टीटास्कर मॉम। आज हम लोग लजानिया बना रहे हैं, वो भी विदाउट ओवन। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने बेल पेपर्स लिए हैं, रेड, ग्रीन और येलो। उनको मैं चॉप कर लेती हूँ। और फिर जुकीनी है। ये सारी चीज़ें अगर आप कटिंग चॉपिंग पहले कर लेते हो तो फिर बाद में अच्छे से कुकिंग कर सकते हो। ये जुकीनी है, इसको भी मैं चॉप कर लेती हूँ। देन फिर इसके बाद हमें उसकी आगे की जो प्रेपरेशन है वो कंटिन्यू करनी है। तो ये जुकीनी कट हो चुकी है। ये हमारे पास 3 तरह की चीज़ हैं, एक है चेडर चीज़, एक है मोज़रेला और एक है क्रीम चीज़। तो ये चीज़ को मैं ग्रेट करके रख लेती हूँ। मैं यहाँ पे कम क्वांटिटी में बना रही हूँ तो मैं इसके हाफ ब्लॉक्स ले रही हूँ। ये 200 ग्राम्स के हैं तो 100 ग्राम्स ईच ले रही हूँ। इसको ग्रेट करके भी रख लें। फिर हमने लिया है चिकन, इसको मैं छोटे क्यूब्स में कट करके फिर उसको वॉश कर लेती हूँ। फिर मैंने लिए यहाँ पे कुछ टमेटोज़, जिसको मैं चॉप करके फिर मिक्सर ग्राइंडर में इसकी प्योरी बना लूँगी। अब यहाँ पे हम लोग लजानिया की शीट्स के लिए मैदा ले रहे हैं, क्योंकि लजानिया शीट हर जगह अवेलेबल नहीं होती। तो इसमें हमने एक एग डाला है और जितना ज़रूरत के हिसाब से आपको एग रिक्वायर्ड हो वो एग डालना है, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है और इसका टाइट डो बना लेना है। फिर यहाँ पे हमने लिया है एक पैन में ऑयल, उसमें हम चिकन और वेजिटेबल्स को कुक करने वाले हैं। तो उसमें मैं थोड़ा सा बटर ऐड करती हूँ। फिर उसमें डालूँगी वॉश की हुई चिकन और उसको अच्छे से बिल्कुल उसका मॉइस्चर रिलीज़ होने तक कुक कर लेंगे। और फिर इसमें हमें बाकी वेजिटेबल्स और जो स्पाइसेस हैं वो डालनी है। तो अब थोड़ी देर के लिए इसे हम कुक कर लेते हैं। देख सकते हैं चिकन का कलर भी बिल्कुल चेंज हो चुका है। और अब इसमें मैंने ऐड की है कश्मीरी रेड चिली पाउडर। फिर मैंने डाला है इसमें थोड़ा सा सॉल्ट। फिर हम उसमें ऐड करेंगे इटालियन स्पाइस मिक्स एंड चिली फ्लेक्स, बस। और ज़्यादा हमें कोई भी स्पाइसेस चाहिए नहीं, आप तीखा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। फिर उसमें मैं डालूँगी टमाटो प्योरी, जो कि हमने बना के रखी थी ऑलरेडी। अब ये अच्छे से कुक होता है और इसका सारा पानी जो है वो ड्राई हो जाता है, तब तक हमें इसको कुक करना है। और फिर इसमें हमें डालना है कुछ टमाटो केचप। वो आप ज़्यादा खट्टा खाना पसंद करते हो तो ज़्यादा ले सकते हो, अदरवाइज़ कम से कम 2 टेबलस्पून, दैट्स इट। इसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए कुक करके फिर फ्लेम से हटा लेंगे। और हमारा पास्ता डो हमने जो बना के रखा है वो भी रेडी है। तो अब हमें उसकी लजानिया शीट्स भी बनानी रहेंगी और एक वाइट सॉस बनानी रहेगी। 2 चीज़ें हैं। तो पहले हम वाइट सॉस बनाते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक पैन ले रही हूँ, उसमें डाल रही हूँ बटर थोड़ा ज़्यादा। ये एक गिल्ट फ्री अनहेल्दी थिंग है कि जिसको खा के आपको गिल्ट नहीं फील होता, खुशी फील होती है। बटर जैसे थोड़ा मेल्ट होगा, हम इसमें 2 टीस्पून मैदा डालेंगे और इसको अच्छे से कुक करेंगे जब तक कि बिल्कुल फ्लफ़ी कंसिस्टेंसी पर आ जाए। और फिर इसमें हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिल्क ऐड करेंगे। अब आप देख सकते हो कि इसका डो थोड़ा लगने लगा है और कुकिंग इसकी आगे कंटिन्यू होने लगी है। तो ये जल ना जाए इसलिए मैं इसे थोड़ा फ्लेम से दूर हटा रही हूँ। और अब दैट्स इट, ये जो स्टेज है उसी पर हमें मिल्क ऐड करना है। तो मैं मिल्क ऐड कर रही हूँ और मिल्क ऐड करते हुए इसको कंटिन्यूअसली चलाना है, बिकॉज़ अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देते हो तो फिर उसमें लम्स आ जाते हैं तो फिर वो आपको सॉस जैसी फीलिंग नहीं आती है उसमें। दैट्स इट, देख सकते हो आप कितना क्रीमी टेक्सचर है। इसमें मैंने डाला है कुछ सॉल्ट, चिली फ्लेक्स और इटालियन स्पाइस मिक्स। आप सिर्फ ऑरिगेनो भी ले सकते हो, पर मुझे ये पसंद है ज़्यादा। फिर हम इसमें आधा चीज़ डालेंगे जो हमने ग्रेट करके रखा है, वो हाफ़ इसमें डालेंगे, हाफ़ फिर बनाते वक्त लजानिया के अंदर ऐड करेंगे। ये हमारी वाइट सॉस रेडी है। अब इसको हम हटा के हमारी शीट्स के ऊपर ध्यान देते हैं। इस तरह से आप बेल सकते हो, क्योंकि हर किसी के पास पास्ता रोलर नहीं होता है। फ्रेंकली मेरे पास भी नहीं है और हमारी वो एवरीडे की नीड नहीं है, तो हम इसको रोल आउट कर सकते हैं। फिर इसको ऐसे कट कर लें। दैट्स इट, ये हमारी लजानिया शीट्स रेडी है। बाकी सारे डो से भी मैं बना लेती हूँ। अब हमें एक
कोई मोल्ड लेना है। मैं यहाँ पर पतीली यूज़ कर रही हूँ बिकॉज ऑफ दैट कि मैं यहाँ पे प्रेशर कुकर में इसको कुक करने वाली हूँ। कोई मैं ओवन प्रूफ बर्तन लूँगी तो ये ब्लास्ट हो सकता है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस। अब हमने पहले वाइट सॉस लगाया, फिर उसके ऊपर शीट्स रखी और उसके ऊपर हमारी कुक चिकन और वेजिटेबल्स। अब इसको चीज़ से हमें कवर करना है। उसके बाद फिर से वही हमें दोहराना है। पहले जाएंगी लजानिया सीड्स, उसके ऊपर चिकन का जो स्टफिंग है वो, उसके ऊपर वाइट सॉस और उसके ऊपर चीज़। ये लेयर बाय लेयर, आपका बर्तन जितना बड़ा है और आपने जितना ज़्यादा बनाया है उस हिसाब से आप उसको लेयरिंग दे सकते हो। यहाँ पर ये हमारा प्रेशर कुकर है वो बिल्कुल ओवन बन चुका है। मैंने प्री हीट करने के लिए काफ़ी टाइम से रखा हुआ था। तो अब हम इसको इसमें डाल देंगे और फिर इसको पैक कर देंगे। ये 20 मिनट के बाद हमारा लजानिया बन के रेडी है। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। आई होप यू लाइक्ड इट।